मौन किनारे शोर मचा रहे हैं। मौन किनारे शोर मचा रहे हैं। न्याय के इशारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। वास्तव में जिसको आज हम उन्नति कहते हैं, जिसको आज हम कहते हैं कि हमने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वास्तव में वो ऊंचाइयां नहीं, वो हमारा अधोपतन है। वो हमारे जीवन में विकास नहीं, विनाश है। आज हमने आवृत्ति के जीवन को बहुत अच्छा माना है, जबकि 16 कारण भावना के अंतर्गत तीसरी भावना में कहा है, सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सोरन की आपद टाले। क्या सील सदा दृढ़ जो नर पाले। सील का मतलब सिर्फ अध्यात्म से नहीं है। सील हो तो परिवार समाज में संस्कृति बनी रहती है, सभ्यता बनी रहती है, एक मान मर्यादा बनी रहती है, प्रेम और वात्सल्य बना होता है। जितने भी क्राइम देखते हैं आप, सब आवृत्ति होने का परिणाम है, कुशील का परिणाम है। हमारे आचार्यों ने कहा है, सुशील ही मोक्ष है और कुशील ही पतन है। वो संसार का कारण है कुशील, और कुशील वो पंचेंद्रिय संबंधी कोई भी क्रियाएं हो सकती हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय के संबंधी जो भी असंयम है, मन के संबंधी जो भी असंयम है, सब कुशील के अंतर्गत आता है। और एक एक इंद्रिय के कारण तुलसीदास भी कहते हैं, अली मृग मीन पतंग गज, इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति, जाके पीछे पाँच। अली मृग मीन पतंग गज, हाथी जैसा बलशाली व्यक्ति, हाथी जैसा बलशाली जानवर, कट करना, हाथी जैसा बलशाली जानवर भी सिर्फ एक चित्राम की हथनी या साक्षात हथनी उस पार होती है और स्वयं गड्ढे में गिरकर तड़फ तड़फ कर जान दे देता है। यह पराधीनता को स्वीकार करता है। और रसना इंद्रिय के कारण मछली खाने तो जाती है आटा, लेकिन मिलता उसे कांटा। घ्राण इंद्रिय के कारण भौरा हो या और कई जीवों की हम हत्या कर देते हैं, मृग आदि की हत्या कर देते हैं कस्तूरी के लिए, लेकिन उसकी हाल भी वही होता है। अपने पास होती है, दुनिया में ढूंढती है। हम जीवन की सुरभि को नहीं ला पाते बाहर की सुगंध से, इस गंदगी। एक आपके ऊपर चेहरे पर ब्यूटी पार्लर का कमाल है, लेकिन दूसरी तरफ जो सच्चे साधक हैं, जिनके अंदर सच्चा सील का तेज है, जिन्होंने अपनी मान मर्यादा रखी, जिन्होंने इंद्रियों को बगावत नहीं करने दी, इंद्रियों पर हुकूमत करना सीख लिया है, उनके तेज अलग होता है। उनके चेहरे पर, उनके पास जाओ तो उनकी ऊर्जा इतनी बलशाली होती कि वहाँ जाके लगता है कि ना जाने कौन से स्वर्ग में आ गए। ये बात अलग है कि हम बाहर से भेष बदल लें और अंदर से कोई परिवर्तन नहीं आए, तो वास्तव में तपस्या नहीं है। लेकिन अंदर में भी परिवर्तन आ जाए तो जीवन में बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है और बहुत सम्मान मिलता है जीवन में। हमें भी चाहिए सुकून, सम्मान और अच्छी ज़िंदगी जीना है तो सील व्रतों को पालें। अपने जीवन में सील को स्थान दें। सीलवान व्यक्ति कहीं भी जाए उसे लोग शंका से नहीं देखते, उसे आदर से देखते हैं। अपनी बहू बेटियों को, परिवार को उसके जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं। और कुशील व्यक्ति लाख अपनी दलीलें दे, लेकिन उससे कोई अपने घर में प्रवेश करने नहीं देता, अपनी बहू बेटियों को उनके साथ नहीं जाने देता है। इसलिए का सील सदा दृढ़ जो नर पाले, कि वास्तव में जो सील पालते हैं वो देवों के द्वारा पूज्य हो जाते हैं। और आज पूरा जीवन कुशीलमय हो गया, सुबह से शाम तक और मोबाइल से टेलीविज़न तक। आज सिर्फ कुशील का प्रचार है। आज एक दातुन से, पेस्ट से लेकर कार तक, हवाई जहाज तक बेचना हो तो सिर्फ प्रदर्शन है। और वो प्रदर्शन है जो पर्दे की चीज़ थी, वो प्रदर्शन की चीज़ बन गई आज। नारी जीवन में, नारी के सिर्फ सच पूछो चेहरा भी नहीं दिखता था। नारी एक खीरे रत्न की तरह थी, उसे कन्या रत्न कहा जाता था, क्योंकि दे दो तो संबंध बन जाते थे। आज दे दो तो तकरार शुरू हो जाती है, आज संबंध बिगड़ जाते हैं। पहले लोग कहते थे उनका युद्ध होना है, उस राजा ने चढ़ाई करनी है, अपनी बेटी दे दो
प्रेम के संबंध बन जाएंगे। आज हमने अपनी बच्चियों को वो संस्कार नहीं दिए जो प्रेम के संस्कार बन जाए, वो संस्कार नहीं दिए जो प्रेम के संबंधों को जीवित रखे। आज के हमारे संस्कार ऐसे हो गए हैं जो जीवन में तकरार पैदा करते हैं, जीवन में दुराव पैदा करते हैं, जीवन में कुशील पैदा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन में शालीनता का जीवन जिएं, जीवन में हम अपनी अच्छाइयों को अपनाएं, जीवन में जैसा भी जीवन है उसे संतोष के साथ जिएं। मैंने कहा था पंचेंद्रिय के कारण, आज चक्षु इंद्रिय के कारण, नज़रों के कारण अब कितना दुराचार हो रहा है सुबह से शाम तक। क्योंकि नज़रें सिर्फ नज़रें नहीं होती हैं, नज़रें झुक जाएं तो हया बन जाती हैं, उठ जाएं तो बेहया बन जाती हैं, आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं, लड़ जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं, फूट जाएं तो दुख देती हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि अज्ञान तिमिरम व्याप्ति, कहते हैं अज्ञान से तिमिर व्याप्ति हो रही, अंधेरा हो रहा है। लेकिन भगवान आप कैसे हैं? आपकी चक्षु रूपी सलाई से, आपकी ज्ञान रूपी चक्षु से, ये आपके ज्ञान रूपी चक्षु में हमारी सारी गलतियां दिखती हैं। आप सकल के गायक तदपि निजानंद रसलीन। भगवान आपने क्या किया है? अज्ञान रूपी अंधकार से जो नेत्र जन्म जन्मांतर से बंद थे, एक दो जन्मों से नहीं, अनंत जन्मों से हमारे मिथ्यात्व के कारण अंधे हो रहे थे, उनको आपने क्या किया? ज्ञान रूपी अंजन को डालकर हमें नेत्रवान बना दिया। एक एक अंधे व्यक्ति को कब तक इलाज करोगे? कब तक अंधे व्यक्तियों को तुम सहारा दोगे? आज दोगे, दूसरे दिन फिर तुम्हारे सामने दुख फरियाद करने आ जाएगा। अंधों को बैसाखी मत बनो, अंधों को बनना है तो आंखों का इलाज करा दो। लेकिन आज का आदमी तो ऐसा है, आंखें भी मिल जाएं तो सिर्फ पाप, दुराचार, दुष्टता के काम करता है और कहता क्या करें, आंखें मिली हैं तो कुछ तो करना है। अरे कुछ करना है प्रभु दर्शन से करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए। नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। भगवान मेरी नज़रों को ऐसा आप नज़रिया दो, ऐसा सलीका दो कि किसी चीज़ पर भी जाएं तो साकार हो जाएं। दुष्ट को भी देखे तो मित्र नज़र आए, पत्थर को भी देखे तो परमात्मा नज़र आए, दुश्मन को देखे तो शत्रु बनाने की कोशिश करें। मैं कहती हूँ मित्र को एक भी मौका ऐसा मत देना जो वो दुश्मन हो जाए, और दुश्मन को 1000 मौके देना कि वो तुम्हारा दोस्त हो जाए। लेकिन हम एक मौका भी नहीं देते हैं, हम तो उल्टे दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। जरा सा कोई बड़ा आदमी घर में कुछ कह दे बस तकरार शुरू हो जाती है, दुराव शुरू हो जाता है और छुपाव शुरू हो जाता है। किससे छिपाना? सास लगी है कुछ में बचा के रख लूँ, बहू सोचती है कुछ में बचा के रख लूँ। अरे दोनों को छोड़ कर जाना है। सास कहे कि बेटा सब तेरा है, और बहू कहे कि माँ जी मेरा कहाँ से है, सब आपका है, आपके रहते हुए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस पर ताले लगाने की, सब आप रखो, आप मालकिन हो, हम तो बाद में आए हैं, आपने घर बसाया है तो इतनी तकरार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज 5 इंद्रियों के हम गुलाम बन गए हैं। सुबह से शाम तक आदमी दूरदर्शन देख रहा है लेकिन आत्मदर्शन से वंचित हो रहा है। कानों के लिए भोंडा संगीत, आज शास्त्रीय संगीत कोई नहीं सुनना चाहता है। आज डिस्को, कान फोड़ने वाला जिसमें पता नहीं भूतों जैसी आवाज़ें आती हैं, लोग डांस भी करते हैं तो लगता है पागल लोग उछल कूद मचा रहे हैं। एक बार डिस्को चल रहा था तो एक शास्त्रीय संगीत वाला सुनने वाला था, उसको क्या समझ में आएगा डिस्को क्या है? बोले मैं कर रहा है, ऐसे ही मेरा बकरा करते करते मर गया था, ये लोग भी मरेंगे, बचेंगे नहीं। और मैं कहती हूँ गुलशन से बाहरों का नज़ारा चला गया, गुलशन से बाहरों का नज़ारा चला गया। आया था एक किनारा चला गया, हम देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर। किश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया, किश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। हमारे जीवन की हालत भी ऐसी है, हम सोचते हैं हम बना रहे हैं, मिटाने पर लगे हुए हैं। तो हमें यदि शील व्रतों का पालन करना है तो व्रतों का कोई मतलब नहीं, बहुत कठिन नहीं है व्रत पालना। व्रतों को हम पाल सकते हैं, जरा सा नज़र बदल दें, जरा सी जो हमारी अव्रति की अवस्था है, जो हमारी असंयम की अवस्था, उसे संयम में परिवर्तित कर लें तो आप लोगों का जीवन महान बन सकता है। असंयम की काली कोठरी से निकलना सीखो, असंयम की काली कोठरी से निकलना सीखो और
सत पथ पर थोड़ा चलना भी सीखो। आज तक तुमने सदियां गुजारी हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते, अब इन शास्त्रों पर कुछ चलना भी सीखो। अब इन शास्त्रों पर कुछ चलना भी सीखो। हम महावीर, बुद्ध, राम इनकी माला फेरते रहते हैं। बोले राम जैसे बन जाओ। और राम जैसे वाले तो रामलीला का नाटककार भी बन जाता है, लेकिन वो राम जैसा तो लगता है, राम होता नहीं है। वो देखने में तो लगता है, लोग उसकी पूजा भी कर लेते हैं, हद बेवकूफ़ी की भी। उसे पता है लोगों को कि ये राम का नकली रूप है। अभी जाएगा तो शराब भी पी लेगा, जुआ भी खेल लेगा, गंदे काम भी कर लेगा और उससे भी पूज लेते हैं। हम भी ऐसे ही किसी को राम बना देते हैं, किसी को महावीर, किसी को बुद्ध बना देते हैं और उनकी पूजा करने में लग जाते हैं। जबकि सच्चे राम और महावीर और बुद्ध की जो अंतरंग परिणति थी वो हमारे अंदर है। हम परमात्मा को देखकर आत्मदर्शन का भाव लाएं। हम परमात्मा को देखकर ये नहीं, परमात्मा तुम धन्य हो, जय हो, जय हो, जय हो करते रहते हैं। लोग मुर्गों की तरह बागें लगाते रहते हैं, गर्दन घुमाते रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि जो तुम्हारे जीवन में झूठी वाह वाह कर रहे हैं वो तुम्हारे जीवन को तबाह तबाह कर रहे हैं। क्योंकि झूठी वाह वाह से कुछ नहीं होता है, ये सब धोखे की दुनिया है। वहाँ कौन किसी का होता है? धोखे की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है? धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जिन पर भरोसा होता है, हमें उन लोगों पर भरोसा नहीं करना है जिनके पर आज तक किया है। जिन पर आज तक भरोसा किया है वो धोखे की पिटारे निकले हैं। और आज तक जिन पर भरोसा नहीं किया है, आप देखो व्रत संयम लेना हो, किसी को बोले टूट जाएगा तो, और घर में गाड़ी आ जाए तो नहीं सोचते एक्सीडेंट हो जाएगा तो, सिलेंडर लाना हो तब नहीं सोचते फट जाएगा तो, बच्चे को पढ़ाना है तब नहीं सोचते हैं ये बच्चा नहीं पढ़ा तो, ऑपरेशन के पहले नहीं सोचते हैं यदि डॉक्टर ने मार दिया तो। पैसे भी ले लेता है और आपको पता है पैसा लेने के बाद भी तुम्हारे जीवन को कोई गारंटी नहीं है।